उधराना में मैं मौजूद हूँ। यासिर हुसैन लोन मेरे साथ मौजूद हैं और पीछे जो आप कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, ये रात को यहाँ पर इसमें आग लगी है और ट्रिपल स्टोरी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल खाकसर हो गया है। रेस्टोरेंट था, बुटीक था, पैलनिंग सेंटर था, काफ़ी बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट थी यहाँ पर, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं बचा है, सारा तबाह बर्बाद हो गया है। तो मेरे साथ मौजूद है ऑनर यहाँ पर यासिर साहब, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से इसको बनाया था। काफ़ी सालों से इस पर मेहनत कर रहे थे। पहले उन्होंने छोटे लेवल पे शुरू किया था, थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ा रहे थे और नुकसान का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ पर कुछ लोग जो आए थे एक्सपर्ट, उनका ये मानना है कि 60 से 70 लाख का जो है नुकसान हुआ है। काफ़ी ज़्यादा सामान था। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हम यासिर साहब से ही पूछते हैं, जो ऑनर हैं इस कॉम्प्लेक्स के, तो क्या वजूहत रही। यासिर साहब, बहुत अफसोस हुआ ये देख कर कि आपकी जो शॉप है कॉम्प्लेक्स वो जल गया है, तो बताइए क्या वजूहत हुई, कैसे ये आग लगी। ये दरअसल जब रात को 12:15 बजे के करीब मुझे चाचा के लड़के ने फ़ोन किया कि आपकी शॉप में जो है वो आग लगी है। मैंने कहा मेरी शॉप में आग लगी कैसे? बोलता जल्दी आ जा, तो यहाँ पे आग लगी हुई है। जब हम यहाँ पहुँचे तो मेरा जो ऊपर वाला 3rd फ्लोर जो था वो जल रहा था, जिसमें मेरी बुटीक का सामान था। अभी मेरी कल उसमें संडे को ओपनिंग थी, तो वो बिल्कुल खाक हो गया था जिस टाइम हम इधर पहुँचे। अच्छा। फिर जब तक हम फायर सर्विस वालों को फ़ोन वोन किया तो वो थोड़ा लेट हो गए, तब तक दूसरे वाले छत में भी आग लगी। फिर जब तक वो फायर सर्विस वाले आए, उन्होंने थोड़ा कंट्रोल कर दिया आग को, मगर मेरा जो है अंदर दूसरे छत पे जो था रेस्टोरेंट का किचन था और सामने वाला था उधर मेरी पैलिंग थी, पैलिंग का काम था। एक कमरे में पैलिंग था और एक कमरे में रेस्टोरेंट था, ये किचन था। तो जब किचन में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया एक, उसकी वजह से जो मेरा रेस्टोरेंट का था वो देखो सामने जो है वो छत पूरी नीचे आई हुई है, वो फुल डैमेज हो गया। उसकी वजह से मेरे जो अंदर सामान था रेस्टोरेंट का, फ्रिज वगैरह थे, काउंटर फ्रिज थे, वो सारे जल गए। चेयर्स वगैरह, टेबल वगैरह थी, सब जल गई। तो उसमें आप देख सकते हैं आपके सामने डैमेज पड़ी हुई है। तो हमें पता है लगभग कितना जो है, आप क्या समझते हैं कितना नुकसान है, कितना आपका डैमेज है? कुल मिला के मैं तीनों प्रॉपर्टियों को जोड़ूं तो 60 से 70 लाख से ऊपर ही मेरा इन्वेस्टमेंट था इस साल का। मैंने कहा इस साल लॉकडाउन भी नहीं लगेगा, तो मैं पहले से ही प्रिपरेशन में था कि मैं इस साल थोड़ा काम करूं, बुटीक का भी करूं, रेस्टोरेंट का भी करूं। कश्मीर से पैनलिंग मंगाई हुई थी, उसका भी मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पे ना कुछ नया सा खोलें, तो खोलने से पहले ये हादसा हो गया। तो जैसे कि आपने जो बोल रहे बुटीक भी आप रिसेंटली खोला था, काफ़ी एस्टेब्लिशमेंट्स थी, तो बैंक वगैरह से भी आपने कर्जा लिया होगा? कर्जा तो मैंने 10 लाख तो मैंने यहाँ बैंक से कर्जा लिया था, 2-4-5 लाख मैंने अपने दोस्तों से लिया था। मेरे चाचे का लड़का है, उससे मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। मेरी एक मशीन थी, तो मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था। बुटीक पे मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। मैंने कहा थोड़ा नया खोलेंगे कुछ। उसके बाद मेरा पैनलिंग वाला था नीचे, उस पर भी मैं अपने पास माल रखता ही रखता हूँ, तो उस पर भी मैंने काफ़ी पैसा लगाया हुआ था, सब जल गया। तो अभी आप जैसे देखिए आपका नुकसान तो काफ़ी है, तो सरकार के पास हो सकता है कुछ ऐसी स्कीमें होती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ ना कुछ कंपनसेट आपको होना चाहिए। सरकार से यही अपील है कि मेरा जो है, जो मैंने दूसरों से कर्जा लिया हुआ है, चलो अपना नुकसान तो हो गया, इंशाल्लाह ऊपर वाला देख रहा है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मगर ये है कि जो सरकार से लिया है कर्जा, तो कम से कम वो तो उसमें होना चाहिए थोड़ा बहुत। चलिए, तो ये थे यासिर साहब, जिनसे हमने बात की। काफ़ी नुकसान है, भरपाई तो इसकी बहुत ही मुश्किल, लेकिन उम्मीद है कि सरकार कुछ ना कुछ, क्योंकि बड़ी स्कीमें होती हैं सरकार के पास, बैंक्स के पास काफ़ी स्कीमें होती हैं, कुछ ना कुछ जो इनको कंपनसेट किया जाए ताकि ये भी दोबारा से स्टेबल हो सके। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और स्थानीय यहाँ के जो रात को यहाँ पर चश्मदीद थे। तो सर आरिफ साहब बताइए कैसे हुआ, क्या हुआ, फिर कैसे आपने यहाँ पर कंट्रोल किया? देखिए, जब मुझे रात के करीब 12-12:30 के करीब फ़ोन आया कि लोन की दुकान शॉप को आग लगी है, तो मैं फ़ौरन घर से दौड़ के आया। तो यहाँ देखता हूँ कि आग बहुत ही भयानक शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। तो उसके बाद हमने यहाँ पर शटर तोड़कर, तो थोड़ा सा कुछ सामान था, तो फ्रिजों में भी आग लगी थी, तो उनको बाहर खींचा। सिलेंडर एक अंदर था, उसको भी बाहर खींचा। उसके बाद फायर सर्विस वालों को फ़ोन किया। फायर सर्विस वाले लगभग करीबन तो डेढ़ घंटे के बाद आए। अगर फायर सर्विस
आधे घंटे के अंदर अंदर आया होता तो मैं भी थोड़ा सा सामान बच गया होता। अब हमें गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा इस नौजवान को मदद करें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल दौर से ये बच्चे आज गुजर रहे हैं, तो हालात भी कुछ ऐसे नहीं हैं कि ये बच्चे फिर से स्टेबल हों। तो गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर इनको थोड़ा सा कुछ मिले तो ताकि ये दोबारा से इस काम को शुरू करें, क्योंकि नौजवान जो होता है वो देश का पिलर होता है। अगर पिलर ही गिर गए तो फिर देश कहाँ से चल सकेगा। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ मैं गवर्नमेंट से कि थोड़ा सा अगर इनको मिले तो फिर मेरा भी इस लड़के के पास 2 लाख मेरे मुझसे भी उठाए थे इसने कि मैंने काम खोलना, मैंने कहा कोई बात नहीं, उठा ले जाए तो काम करके उसके बाद लौटा देना। कहता ठीक है जी, मैंने भी 2 लाख रुपये इस लड़के को दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार लगातार जोर दे रही है कि नौजवानों को जो है जम्मू कश्मीर के नौजवानों को काफ़ी अपलिफ्ट करना है। तो मनोज सिन्हा जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो मोदी जी कहते हैं मरकज़ में कि जम्मू कश्मीर के नौजवान को हमने अपलिफ्ट करना है, तो अगर एक नौजवान की इतनी प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, ये 2 भाई इसमें काम कर रहे थे, 60-70 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ, ये बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए हैं। तो मनोज सिन्हा जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो नौजवानों के बारे में काफ़ी सोचते हैं, काफ़ी वो बार बार कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि नौजवानों को जो है सपोर्ट किया जाए ताकि वो अपने पैरों पे जो है आत्मनिर्भर हो जाएं। तो हमारी भी यही रिक्वेस्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जो भी आपके पास स्कीम है तो आप देखें इस लड़के की, इस नौजवान की कितनी प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है। काफ़ी मेहनती है, पिछले 5-10 सालों से बिल्कुल जो है यहाँ पर काम कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना जो है बिज़नेस एस्टेब्लिश किया था और एकदम से जो है खाकसर हो गया है, तो कुछ भी नहीं बचा है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है आज खाकसर हो गई है, सिवाय मलबे के यहाँ पर कुछ नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो बार बार इस चीज़ पर जोर देते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवान के लिए मरकज़ की तरफ से बहुत सी स्कीमें हैं, तो हम भी ये रिक्वेस्ट करते हैं उसी स्कीम के तहत जो है इस नौजवान को कंपनसेट किया जाए ताकि ये दोबारा से स्टैंड हो जाए। और इतना ही नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर अगर स्टैंड है तो इसके अंडर जो है काफ़ी दूसरे नौजवान भी, बेरोज़गार नौजवान काम करते थे, उनके चूल्हे भी जल सके और ये भी दोबारा से स्टैंड हो सके। तो उम्मीद यही लगाते हैं हम कि ये जो है जल्द से जल्द इस पर जो है मनोज सिन्हा जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पर जोर दे और इस नौजवान की हेल्प करे ताकि ये दोबारा से स्टैंड हो जाए। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर के शाह को। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।